आज हम बात करने वाले हैं ऊर्जा के उस सफर की जो जमीन के गहरे अंधेरों और लाखों साल पुरानी प्रक्रियाओं से शुरू होकर आज हमारे घरों और शहरों को रोशन कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्मी ईंधन की। ये सिर्फ साइंस का कोई बोरिंग टॉपिक नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये हमारी पूरी इंसानी सभ्यता की रफ्तार और हमारे मॉडर्न वजूद की सबसे अहम बुनियाद है। तो चलिए इस कहानी को करीब से समझते हैं। चलिए जल्दी से आज के इस सफ़र के रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बेसिक से, फिर हम समझेंगे कोयले की दिलचस्प कहानी, उसके बाद पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कैसे बनते हैं, कच्चे तेल की रिफाइनिंग कैसे होती है, और आखिर में बात करेंगे इसके असर और इसे बचाने के तरीकों पर। तो सबसे पहले बेसिक्स। आइए इस चर्चा की नींव रखते हैं और थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं। अब ये फॉसिल फ्यूल्स असल में हैं क्या? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो सोचिए कि ये धरती के अंदर गहराई में दबी हुई लाखों साल पुरानी नेचुरल बैटरियां हैं। लाखों साल पहले जो पौधे और जानवर मर गए थे, उन्होंने उस वक्त की सूरज की एनर्जी को अपने अंदर सोख लिया था। लेकिन यहाँ सबसे क्रूशियल बात यह है कि ये नॉन रिन्यूएबल हैं। मतलब एक बार आपने इन्हें जला दिया तो बस ये हमेशा के लिए खत्म, क्योंकि नेचर को इन्हें दोबारा बनाने में लाखों साल का वक्त लगता है। चलिए अब हमारे पहले अहम ईंधन की तरफ बढ़ते हैं, कोयले की कहानी। देखते हैं कि एक ठोस ऊर्जा स्रोत आखिर बनता कैसे है। यहाँ जहन में एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल आता है, आखिर जमीन की इतनी गहराई में ये कोयला बनता कैसे है? मतलब एक वक्त पर जो हरे भरे जिंदा पौधे थे, वो अचानक से एक सख्त काले और आग पकड़ने वाले पत्थर में कैसे बदल गए? ये जियोग्राफिकल प्रोसेस ना किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। इस पूरी जादुई प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। इमेजिन कीजिए, लाखों साल पहले पृथ्वी के बड़े बड़े और घने जंगल प्राकृतिक बदलावों की वजह से दलदल और मिट्टी के नीचे दबते चले गए। फिर समय के साथ साथ उन पर मिट्टी की और भी भारी परतें चढ़ती गईं। अब जमीन के अंदर की भयंकर गर्मी और ऊपर से पड़ने वाले भयंकर दबाव ने अपना काम करना शुरू किया, और बस लाखों सालों की इस धीमी लेकिन लगातार चलने वाली प्रोसेस ने उन मरे हुए पौधों को पूरी तरह से कोयले में बदल दिया। लेकिन एक दिलचस्प बात बताऊं, सारा कोयला एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। इसकी ताकत इस बात पर डिपेंड करती है कि उसमें कार्बन कितना है। पीट और लिग्नाइट एकदम शुरुआती और थोड़ी लो क्वालिटी के कोयले होते हैं। इंडस्ट्रीज में जिस कोयले का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है बिटुमिनस, लेकिन जो एकदम टॉप टियर सबसे प्रीमियम क्वालिटी है ना, वो है एंथ्रेसाइट। इसमें कार्बन का लेवल सबसे ज्यादा होता है, जो इसे सबसे बेहतरीन और पावरफुल ईंधन बनाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कोयला सिर्फ भट्टियों में जलाने के ही काम नहीं आता। इसके बाय प्रोडक्ट्स काफी कमाल के हैं, जैसे कोक जो लगभग प्योर कार्बन होता है और लोहे को बनाने में काम आता है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग है कोल टार। ये जो गाढ़ा बदबूदार काला लिक्विड होता है ना, इसी से दवाइयाँ, रंग और यहाँ तक कि वो नैफ्थलीन बॉल्स भी बनती हैं जिन्हें हम कपड़ों में रखते हैं। और हाँ, कोल गैस तो डायरेक्ट ईंधन के रूप में काम आती ही है। चलिए अब प्राचीन जंगलों की गहराई से निकलकर सीधे समंदर की गहराइयों में गोता लगाते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की दुनिया में। पेट्रोलियम, जिसे हम आम भाषा में क्रूड ऑयल या कच्चा तेल भी कहते हैं, ये एकदम गाढ़ा काले रंग का ऑयली लिक्विड होता है जिसे जमीन और समंदर के नीचे बने कुओं से निकाला जाता है। मशीनों से बाहर आने से पहले ये जमीन की गहराइयों में छिपे किसी तरल सोने या लिक्विड गोल्ड की तरह होता है। अब देखिए, जहां कोयला पेड़ पौधों से बना था, वहीं पेट्रोलियम की कहानी शुरू होती है समंदर के छोटे छोटे जीवों और शैवाल से। जब ये जीव मरे तो इनके अवशेष समंदर के तल में जाकर बैठ गए। लाखों सालों में उनके ऊपर रेत और मिट्टी की भारी परतें जमती गईं, और फिर बिल्कुल कोयले की तरह ही उसी प्रचंड गर्मी और भारी दबाव ने इन समुद्री जीवों को धीरे धीरे पेट्रोलियम में बदल दिया। और इन सब के बीच नेचुरल गैस बाकियों से बिल्कुल अलग है। ये सबसे क्लीन यानी सबसे स्वच्छ फॉसिल फ्यूल मानी जाती है। आपने देखा होगा कि सीएनजी के रूप में इसका इस्तेमाल आज कितनी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये बाकी ईंधनों के मुकाबले ज्यादा अच्छी तरह जलती है और हवा में बहुत ही कम नुकसानदेह कण छोड़ती है। इसीलिए खाना पकाने से लेकर गाड़ियां चलाने तक ये एक काफी बेहतर और साफ ऑप्शन है। अब हम लाखों साल पहले की दुनिया से वापस आज के मॉडर्न युग में आते हैं, रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स पर।
अब जमीन से निकाला गया गाढ़ा कच्चा तेल हम सीधे तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, उसे रिफाइनिंग के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और मज़ेदार बात यह है कि एक ही क्रूड ऑयल से हमारी अनगिनत ज़रूरतें पूरी होती हैं। उसी एक तेल से कारों के लिए पेट्रोल निकलता है, ट्रकों के लिए डीजल और विमानों के लिए केरोसिन। घरों में खाना पकाने वाली एलपीजी, मोमबत्तियों वाला पैराफिन वैक्स और सड़क बनाने वाला डामर यानी बिटुमेन, ये सब लिटरली सब कुछ एक ही कच्चे तेल के अलग अलग रूप हैं। है ना कमाल की बात? और बात सिर्फ गाड़ियों के ईंधन तक ही सीमित नहीं है। पेट्रोलियम बहुत से जरूरी पेट्रोकेमिकल्स का भी बेस है। आज जो प्लास्टिक हमें हर तरफ दिखता है, नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक कपड़े जो हम पहनते हैं, और यहाँ तक कि घर में इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट्स, ये सब भी पेट्रोलियम के ही प्रोडक्ट्स हैं। सच तो ये है कि हमारी आज की लाइफस्टाइल पूरी तरह से इन्हीं पेट्रोकेमिकल्स पर टिकी हुई है। लेकिन ऊर्जा के इन स्रोतों ने हमारी मॉडर्न दुनिया तो बना दी, पर अब हमें इसके एक बहुत ही सीरियस और चिंताजनक पहलू पर बात करनी होगी। हम इन प्राचीन संसाधनों पर इतनी बुरी तरह डिपेंड हो चुके हैं कि अब इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। डेटा बिल्कुल साफ है। पहला बड़ा खतरा है वायु प्रदूषण। इनके जलने से हवा सच में जहरीली हो रही है। दूसरा और शायद सबसे बड़ा खतरा ग्लोबल वार्मिंग है, जो पूरी पृथ्वी के क्लाइमेट को बिगाड़ रहा है। और तीसरा, एक ऐसी सच्चाई जिसे हम झुठला नहीं सकते, ये संसाधन लिमिटेड हैं। अगर हम ऐसे ही अंधाधुंध इन्हें इस्तेमाल करते रहे तो ये भंडार बहुत जल्द पूरी तरह खाली हो जाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे बचाया जाए। सॉल्यूशंस बहुत ही प्रैक्टिकल और हमारे हाथों में है। सबसे पहला कदम है ईंधन की बेवजह बर्बादी को रोकना। अपनी प्राइवेट गाड़ियों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कार पूलिंग का इस्तेमाल करना सच में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और हाँ, रोजमर्रा की बिजली बचाना भी सीधे तौर पर फॉसिल फ्यूल्स को ही बचाता है, क्योंकि याद रखिए, आज भी दुनिया की बहुत सी पावर ग्रिड्स कोयले और गैस को जलाकर ही तो बिजली बना रही हैं। चलिए, तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने जो कुछ भी समझा उसे फटाफट समराइज कर लेते हैं। ठोस ईंधन के रूप में हमारे पास है कोयला, लिक्विड या तरल ईंधन में है पेट्रोलियम और गैसीय ईंधन के रूप में है नेचुरल गैस। लेकिन सबसे बुनियादी बात जो हमें हमेशा याद रखनी है वो ये है कि ये तीनों ही नॉन रिन्यूएबल हैं। मतलब भविष्य में एक दिन ये पक्का खत्म हो जाएंगे। और यहीं से पैदा होता है आज का सबसे बड़ा सवाल। लाखों सालों के जियोग्राफिकल इतिहास से बने ऊर्जा के ये खजाने जब आखिरकार एक दिन पूरी तरह खाली हो ही जाएंगे, तब मानव सभ्यता के अगले चैप्टर को कौन सी ऊर्जा चलाएगी? क्या हम उस फ्यूचर के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से सोचना होगा।